बंदी की बात की है तो नियत पे शक नहीं है, लेकिन इच्छा शक्ति में सारा पदाधिकारी नीतीश जी के से बाहर जा चुका है और सारे एमएलए एमपी मंत्री का रास्ता शराब के पैसों से ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा पैसे कमाने का सरल रास्ता शराब से ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। सर, आपने कई अधिकारियों और मंत्रियों को आरोप लगाए, तो अब उनका नाम भी बताना चाहिए। सर, मुझे समझ में नहीं आता, मैं कई आरोप ने, मैं तो कह रहा हूं कि आप थाने में और जिले में जो पोस्टेड पदाधिकारी है उसका ब्लड, हमारी चुनौती स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? और विपक्ष और सत्ता पक्ष के लगभग, मैं बोल रहा हूं, एमएलए मंत्री, कुछ नाम भी बता दे। कहा लगभग थाने में जो पदाधिकारी है उसका जांच करा ली। बाहर से शराब का आना और उससे ज्यादा जहरीले शराब का बिकना और चरस, अफीम, गांजा के बारे में तो आप कहिए ही नहीं। नीतीश जी ने जिस तरीके से यूथ की बर्बादी का रास्ता तय किया, यह सरकार शायद आने वाले समय में नेताओं को माफ नहीं करेगा। आने वाली पीढ़ी, 6 महीना उन्होंने कहा था एसपीडी ट्रायल हम करेंगे। कितने दारूबाज बेचने वाले को आपने सजा करवाई, कितने डिलीवर करने वालों का आपने अकाउंट सीज किया, कितने नेता और पदाधिकारी और दारू बेचने वाले माफियाओं की संपत्ति आपने सीज की, और कितने लोगों को एसपी डीएसपी आपने कहा था सब के सब, जब कानून बनी थी कि आप एसपी और डीएसपी दरोगा सब इसमें डीएम पर एफआईआर होगा या सस्पेंड होंगे। 5 सालों के अंदर एक भी एसपी डीएसपी डीएम या पदाधिकारी को आपने जिले में सस्पेंड नहीं किया। पटना में दीदारगंज में सिर्फ 5 करोड़ का 1 महीने के अंदर दारू पकड़ा है, सिर्फ दीदारगंज। जब पटना के दीदारगंज में दारू, विधानसभा के आगे दारू, विधानसभा के पीछे दारू, विधायक फ्लैट के अगल बगल दारू, पुलिस हेडक्वार्टर के बगल में दारू, और सबसे बड़ी बात, पूरे बिहार के बेरोजगार यूथ की जिंदगी तबाह हो गई इस दारू। कोई ऐसा यूथ नहीं होगा जो सरल तरीके से पैसा कमाने में 2 4 5 10 बोतल का डेली डिलीवर नहीं करता। इससे बड़ा अभिशाप किसी स्टेट के लिए, किसी परिवार के लिए क्या हो सकता है? तो क्या कोई डेडलाइन नीतीश सरकार देंगे कि इस डेडलाइन के बाद कोई दारू और कोई भट्टी और कोई जहरीली शराब नहीं मिलेगी? एक डेडलाइन हम चाहते हैं, और उस डेडलाइन के बाद, उस डेडलाइन के बाद मेरा आग्रह है कि फिर पूरी मंत्रिमंडल का क्या इस्तीफा देंगे। मैं मानता हूं कि आप जिद पर रहे हैं कि इसकी रिव्यू नहीं करेंगे। जब डीजल की कीमत बढ़ सकती है, डेली गैस की कीमत बढ़ सकती है, तो फिर दारू पर आप क्यों नहीं टैक्सेस को 100% कर देते हैं? कर दीजिए 100% टैक्स, और करके जिले और अनुमंडल पर, जिले में 5, अनुमंडल में 1 कर दीजिए, ताकि बिजनेस पॉलिसी से लेकर के नेशनल इंटरनेशनल पॉलिसी के साथ हमारे यहां लोग आए। प्रतिज्ञा लेने की जरूरत है। जहरीली शराब जो बन रहा है, जिससे बिहारी नासूर हो चुके हैं, उसको समाप्त कर देने की, और जो जहरीली शराब बनवा रहा है उसको 6 महीने के अंदर फांसी की सजा। एसपी
या सीनियर पदाधिकारी कब सस्पेंड होंगे और कब उन पर अकाउंटेबिलिटी की जिम्मेदारी तय की जाएगी? उत्पाद मंत्री पर अकाउंटेबिलिटी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। क्या वर्तमान सरकार को यह पता नहीं है कि कौन एमएलसी, कौन एमएलए, कौन मंत्री, कौन एमपी के गोदाम में दारू है और किसके पैसे से जिले में दारू की डिलीवरी हो रही है? सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के एमएलए एमएलसी का पैसा इन्वॉल्व है और दारू जो 50,000 करोड़ की लगभग पैरेलल इकोनॉमी हो गई है, उसका आधा पैसा सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के राजनीतिक पार्टी को जाती। पूरा नेपाल, बंगाल, यूपी, झारखंड बॉर्डर तस्करों का अड्डा। की पदाधिकारियों की और माफियाओं की संपत्ति जांच कर चाहते हैं कि आप उसको पब्लिक संपत्ति को टैच करिए। 5 साल के अंदर कितने लोग दारू में पैसा कमा के सरकार की रेवेन्यू को बर्बाद किया, चोरी किया। आप बार बार कहते हैं कि बाहर से मैं 2 को पकड़ लिया, 3 को पकड़ा के नाम से यहां एफआईआर हुआ, पकड़ लिया। जिसको दारू दे रहा था, सप्लाई कर रहा था, उनके नाम से एफआईआर क्यों नहीं हुआ? और जिनको लाए पकड़ के, उनका अकाउंट सीज क्यों नहीं हुआ? तो कितने लोगों को आपने अकाउंट सीज किया है? ₹5,000 करोड़ रुपया बजट था दारू का बिहार में और आज 50,000 करोड़ रुपया का पैरेलल इकोनॉमी हो गई। तो 5,000 और 50,000। दूसरी तरफ पूरी बिहार की बच्चों की जिंदगी नासूर, हर फैमिली की तबाही। तीसरी तरफ दरोगा और सिस्टम वायलेंस का केस करने को तैयार नहीं है क्योंकि वह दारू बेचवाता है। दलित और अंतिम पौधान के लोग हैं, पीने वाले लोग हैं, पिलाने वाले लोगों की संख्या 1.7% भी नहीं। तो 5 सालों में 5,000 से 50,000 करोड़ का जाल बिछ गया, लेकिन जेल जाने वालों में बेचवाने वाला और सेल करने वाला और भेजने वालों पर सरकार की ध्यान नहीं गई और एसपी, कलेक्टर, डीएसपी जिम्मेदारी तय नहीं। और पैसे का फ्लो नेता और पदाधिकारी माफियाओं के बीच। हमें 6 महीने के अंदर फांसी की सजा या आजीवन कारावास। फिर जिस जिले में दारू पकड़ाता है या पिया जाता है, उस अफसर को कभी आप पोस्टिंग ना करें। और बलात्कार पूरी बिहार कंप्लीट रूप से व्यापारी और आम लोग तबाह हो चुके हैं। मैं सीतामढ़ी और देवनंदन वर्मा के केस में पटना से एसआईटी या सीबीआई जांच की मांग करता हूं और दरोगा के केस। वैक्सीन, जब तक भारत के 130 करोड़, तब तक इस मार्केटिंग का कोई फायदा नहीं है। पहले हम तो पहले तुम, पहले हम, पहले तुम, पहले हम, पहले तुम। ये जो कंपटीशन है, बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। पहले कौन वैक्सीन लगाएगा? नीतीश जी का चेहरा नहीं दिख जाए इसके पहले कोई और चेहरा चला गया। इसीलिए मेरा बहुत क्लियर है इस मामले में। 80 करोड़ भारत को पहले वैक्सीन दीजिए, तभी इस वैक्सीन का कोई औचित्य होगा। 1,00,000-2 लाख क्या नेताओं को वैक्सीन देके भारत में कोरोना को रोकना
कि प्रक्रिया सही नहीं है, वो गलत है। धन्यवाद।